9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हमारे देश में अभी तक बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का किस्सा है जो लोगों की जुबां पर है। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर जिस तरह से हिंदू पक्ष की जीत हुई, उसे लेकर आज तक गुस्सा कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष के भीतर देखने को मिलता है। और अब एक और मस्जिद है जिसके धरातल पर, जिसके इतिहास के तार हिंदुओं की आस्था के साथ जुड़े होने के दावे लगातार किए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई ज्ञानवापी के किस्से जो हैं, उसका जो इतिहास है वो हिंदू शिवलिंग के साथ जुड़ा है? कई तरह के दावे हैं जो हिंदू पक्ष कर रहा है। इन दावों पर पलटवार है जो मुस्लिम पक्ष कर रहा है। और इन तमाम दावों के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि मामला फिलहाल कोर्ट में है। कोर्ट ने इसको लेकर जांच कमेटी बिठाई है, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के आदेश दिए, वो आदेश हुए, फाइल तैयार की गई, फाइल को कोर्ट में पेश किया गया और सोशल मीडिया पर खबरें वायरल होने लगी। एक खबर वायरल हुई है जिसमें दावा किया गया है कि जो वहां पर फोटोग्राफी करने गए थे, जो एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें जो रिपोर्ट पेश की गई है, रिपोर्ट में लिखा गया है कि वहां पर हमें शिवलिंग के अंश मिले हैं। क्या वाकई इस बात में सच्चाई है? क्या वाकई विशाल सिंह द्वारा जो कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई है उसमें शिवलिंग का जिक्र है? शायद आप इस बात से अनजान हो, आपको हैरानी भी हो, लेकिन विशाल सिंह खुद कहते हैं हमने रिपोर्ट में शिवलिंग मिलने की बात कही ही नहीं है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में विशाल सिंह ने काला पत्थर मिलने की बात कही है, शिवलिंग नहीं। अब इस काले पत्थर को हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है तो मुस्लिम पक्ष एक फुवारा कह रहा है। लेकिन विशाल सिंह का इंटरव्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं। विशाल सिंह अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कहते हैं, अपनी रिपोर्ट को जो उन्होंने कोर्ट में पेश की है, उस रिपोर्ट में उन्होंने ज्ञानवापी के वजूखाने को लेकर क्या कुछ कहा है, ज्ञानवापी के अंदर मिले शिवलिंग को लेकर क्या कुछ कहा है, वो तमाम सवाल जिसके जवाब हजार लोगों के पास हजार तरह के हैं। विशाल सिंह की रिपोर्ट उन तमाम सवालों पर एक पूर्ण विराम लगाती है और क्या कुछ कहती है, सुनिए जरा। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक में मामला चल रहा है, वहीं वाराणसी कोर्ट की तरफ से गठित एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट पेश होने के बाद लीक हो चुकी है। लीक रिपोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह दिखने के मामले में सहायक कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। एक खास बातचीत में विशाल सिंह ने दावा किया है, हमने जो देखा वो रिपोर्ट में है। हमने अपनी रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट तैयार करने वाले असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने वजूखाने में मिले शिवलिंग पर भी बड़ी बात कही है। विशाल सिंह का कहना है, हमने कोर्ट कमीशन की कार्यवाही के दौरान सभी पक्षों को सुना, उनकी बातों को रिकॉर्ड किया। वजूखाने में शिवलिंग मिलने के मामले में विशाल सिंह कहते हैं ये फवारा है। इसके बाद हमने उसे सिंक डालकर देखा, सिंक केवल 63 सेंटीमीटर तक ही भीतर जा सका। विशाल सिंह ने कहा, हमने अपनी रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि वहां पर शिवलिंग मिला है। हमने रिपोर्ट में एक काला पत्थर मिलने का जिक्र किया है। नंदी जी से 83 फीट 3 इंच पर इस काले पत्थर को मिलने की बात वकील ने कही है। दीवार पर मिली कलाकृतियों के मामले में उन्होंने कहा, हमारे पास दीवार तोड़ने का आदेश नहीं था। मैंने अपनी विस्तृत रिपोर्ट फोटो और वीडियो साक्ष्य के साथ अदालत को सौंप दी है। आपको बता दें, विशाल सिंह का ये बयान इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। विशाल सिंह कहते हैं, कोर्ट कमीशन के सर्वे के दौरान हम लोगों के सामने जो भी चीजें आई उन पर वादी और प्रतिवादी पक्ष की राय ली गई। अगर किसी मुद्दे पर वादी पक्ष का कोई दावा आया तो उसे भी रिकॉर्ड किया गया है। प्रतिवादी पक्ष ने कोई आपत्ति जताई तो हमने अपनी रिपोर्ट में उसे शामिल किया है। कोर्ट कमीशन के दौरान जैसे सभी पक्षों ने बोला वैसे ठीक से लिखा गया है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि हमने हमारी रिपोर्ट में कहीं पर भी शिवलिंग मिलने की बात नहीं कही है। विशाल सिंह ने शिवलिंग मिलने की कहानी भी सुनाई। उन्होंने कहा, मस्जिद के सर्वे के दौरान सभी चीजों का जायजा कर लिया गया था, वजूखाने का हिस्सा छूटा था। सर्वे टीम ने फैसला किया कि इसका भी कमीशन कर लिया जाए। वादी पक्ष की तरफ से बार बार जोर दिया गया कि वजूखाने को देखा जाए। इसके बाद सर्वे में ओवल शेप में हमने काले रंग का पत्थर देखा। हमने रिपोर्ट में यही लिखा है। वादी पक्ष की तरफ से इसे शिवलिंग बताया गया, प्रतिवादी पक्ष की तरफ से इसे फवारा बताया गया। हमने जब प्रतिवादी पक्ष को फवारा चालू करने को कहा तो उन्होंने असमर्थता जताई। पहले कहा 20 साल से फवारा बंद है, फिर बताया कि फवारा 12 साल से बंद है। ये दोनों बातें मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखी हैं। इंतजामी कार की इस पर हमने बयान भी लिया कि यहाँ फवारा 12 साल से बंद है। शिला के दूसरे छोर को लेकर जब सवाल विशाल सिंह से किया गया तो विशाल सिंह ने कहा, हमने जो वहाँ देखा उसे अपनी रिपोर्ट में लिखा है। वादी पक्ष की तरफ से नीचे जाकर शीला की जांच करने को कहा गया, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं था, इसलिए हमने नीचे जाकर जांच नहीं की। वादी पक्ष दीवार खोदवाने की बात कर रहा था, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं था। कमीशन की कार्यवाही के दौरान 15 मई की शाम को वजूखाने के पानी में काले आकार की आकृति दिखी। प्रतिवादी पक्ष की तरफ से उसे लोहे का फवारा बताया गया। इसके बाद पानी में उतरकर जांच की गई तो वो पत्थर था। इसके बाद कमीशन ने फैसला किया 16 मई की सर्वे के दौरान उसकी जांच कराई जाएगी। 16 मई को जांच हुई तो पूरा मामला सामने आया।